जनता टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चमोली से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे चमोली से, जहां पर चमोली में बड़ा सुरंग हादसा पेश आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपस में दो लोगों ट्रेन टकराई है, जिसके बाद घटना के समय 109 श्रमिक सुरंग के भीतर मौजूद थे। देखिए 70 घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोपेश्वर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। 66 व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार कर भेजा गया है घर। 4 व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय अस्पताल में एडमिट किया गया है। सीएम धामी ने फोन पर घटना की पूरी जानकारी ली है। सभी घायलों की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश भी यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हुए नजर आए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घायलों का इलाज लगातार जारी है और अधिकारी वहां पर मौजूद कि किसी भी तरीके की परेशानी उन्हें ना हो। उपचार के दौरान आपस में 2 लोगों ट्रेन टकरा गई, जिसके बाद सुरंग में यह हादसा हुआ। आपको बताएं घटना के समय 109 श्रमिक सुरंग में मौजूद थे। 70 घायल व्यक्तियों को उपचार गोपेश्वर चिकित्सालय भेजा गया है। 66 व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें घर भी भेज दिया गया है। हालांकि अभी तक किसी के जान-माल के जो नुकसान है उसकी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन सीएम धामी ने फोन पर घटना की पूरी जानकारी ली है। सभी घायलों की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए अधिकारियों को और लगातार चमोली अधिकारी के संपर्क में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपस में 2 लोगों ट्रेन टकराई, जिसमें 70 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर सामने आई है। और आपको बताएं कि सुरंग में जो श्रमिक थे उनकी संख्या 109 बताई जा रही है। 70 घायल व्यक्तियों का उपचार गोपेश्वर चिकित्सालय में किया जा रहा है, तो वहीं 66 व्यक्तियों का उपचार कर उन्हें घर भी भेज दिया गया है ठीक ठाक। हालांकि 4 व्यक्तियों का जिला चिकित्सालय अस्पताल में एडमिट कराया गया है जिन्हें। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो सकता है कि घायलों से मुलाकात करने भी पहुंचे अस्पताल। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे चमोली से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। चमोली जनपद के पीपलकोटी में निर्माणाधीन टीएसडी भितोबड़ा पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टीबीएम साइट पर हुई दुर्घटना के संबंध में जिला अधिकारी चमोली से निरंतर संपर्क में हूं। ये मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया। सभी घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और आवश्यकता अनुसार उच्च चिकित्सालयों में रेफर करने के निर्देश भी जारी किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ट्वीट किया गया। ईश्वर से सभी घायल श्रमिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। आपको बताएं निरंतर स्थिति पर नजर रखे हुए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से घटना की जानकारी दी गई। बेहद दुखद ये घटना कहा गया और पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टीबीएम साइट पर यह बेहद बड़ी दुर्घटना पेश आई और उसके संबंध में जिला अधिकारी के संपर्क में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सभी घायलों की बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और आवश्यकता अनुसार उन्हें उपचार देने और दूसरे चिकित्सालयों में रेफर करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ईश्वर के सभी घायल श्रमिकों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी करते हुए यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो ये चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ट्वीट दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टीबीएम साइट पर यह दुर्घटना हुआ और हमारे संवाददाता अरुण सैनी और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ बताया जा रहा है? फिलहाल चमोली में बड़ा सुरंग हादसा पेश आया जहां पर 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और अभी तक ये गनीमत है कि किसी के जनहानि की कोई जो समस्या है वो यहाँ पर नजर नहीं आई है अभी। जी दीक्षा, बिल्कुल देखिए, आज चमोली जनपद के पीपलकोटी में स्थित निर्माणाधीन जो है टीएसडीसी घाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की एक जो टीबीएम साइट पर मंगलवार को जो शिफ्ट के परिवर्तन के लिए सुरंग में जो लोको ट्रेन होती है वो मजदूरों को लेकर जा रही थी, श्रमिकों को लेकर जा रही थी, जिसमें भी 109 श्रमिक उस लोको ट्रेन में सवार थे। तो ऐसे में जो 2 ट्रेनें हैं लोको ट्रेन वो आपस में टकरा गई और टकराने से जो है ये हादसा हुआ। और इस हादसे में गनीमत ये रही कि कोई कैजुअलिटी जो है वो नहीं हुई और समय रहते ही तुरंत एकदम सूझबूझ से ही जो है सभी को सकुशल उन्हें बचाया भी गया। किसी को इस तरीके की कोई गंभीर रूप से इसमें कोई घायल भी इस तरीके से नहीं बताया जा रहा है कि कोई ज्यादा ही गंभीर रूप से घायल हो। कुछ लोगों को चोटें आई है, जिसमें से 70 व्यक्तियों का जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में जो है उनका इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही में श्रमिक 6 व्यक्ति को उन्हें जो है उपचार करके उन्हें घर भेज दिया गया है, वो बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ ही 4 व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय में अस्पताल में एडमिट किया गया। 18 व्यक्तियों का जो है वो उपचार करके विवेकानंद चिकित्सालय में वहां से घर भेज दिया गया है और 21 लोगों को किसी भी प्रकार की जो है चोट नहीं लगी। तो जो भी इसमें 109 श्रमिक थे उनमें से किसी को चोट नहीं लगी। कुछ को जो इलाज चल रहा था, जिनके हल्की फुल्की चोटें आई हैं, उन्हें इलाज करके घर भेज दिया गया है। कुछ 4-5 लोगों का जो इलाज चल रहा है उनकी भी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। तो ऐसे में कोई बड़ी जनहानि जो है तो नहीं, लेकिन ये जो है ये जिस तरीके से हादसा हुआ है उस पर
सवाल भी खड़े होते हैं कि किस तरीके से जो है हो सकता है कोई बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। इसमें जो श्रमिक थे उनकी सीधे जान पर भी जो है बात आ चुकी थी। तो ऐसे में इसकी जांच भी होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जी। जिलाधिकारी से जो बात भी की है चमोली के, उन्होंने भी तमाम उनसे जानकारी दी है। उन्होंने कहा किसी को भी अगर गंभीर चोटें आती हैं या किसी को हायर रेफर करना पड़ता है तो तुरंत क्या है उसे रेफर भी किया जाए, किसी प्रकार की भी लापरवाही से न बरती जाए। हालांकि आज तक किन साधनों से हुआ, क्या कुछ वजह रही, क्या कारण है, उसकी भी जांच जो है वो होगी और जांच में ही पता चलेगा कि किस कारण से जो है आज तक जो वो हुआ है। जी अरुण, क्या ये खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जाकर घायलों से मुलाकात करेंगे, ऐसा कुछ अपडेट? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चमोली के जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता की थी और इन्होंने तमाम स्थितियों का जो है उनसे तो पता भी किया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अभी जो है चमोली में जाकर घायलों के अपडेट भी ले सकते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। हो सकता है कि तस्वीर जो है मुख्यमंत्री चमोली के लिए रवाना है। हालांकि इस तरीके की फिलहाल जी कोई सामने नहीं आई, तो हो सकता है कि शाम तक या कुछ समय में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे और घायलों से ठीक है। मुलाकात भी करें। ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए लगातार हमारे साथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे चमोली से, जहां पर घटना के समय 109 श्रमिक सुरंग के अंदर मौजूद थे। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। घायलों का इलाज लगातार अस्पताल में जारी है और हो सकता है मुख्यमंत्री धामी शाम तक यहां पहुंचेंगे। बढ़ेंगे आगे, बताएंगे आपको कि नए साल के आगमन से पहले प्रदेश के अलग अलग शहर जश्न के रंग में रंग चुके हैं। वहां पहाड़ी पर्यटन स्थलों में देश विदेशों से आने वाले सैलानियों के स्वागत के लिए शहर के बड़े होटलों से लेकर छोटे होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे तक न खास तैयारियां पूरी कर ली है। आकर्षक न्यू ईयर पैकेज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों के साथ इस बार प्रदेश का जश्न खास बनने जा रहा है। स्थानीय व्यंजन, लाइव म्यूजिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहेंगी। साथ ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नए साल पर भारी भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं पहले से ही मजबूत की गई हैं। वहीं बाजारों में रौनक लौट आई है और दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों को खास रोशनी और सजावट से सजा दिया है। नगर पालिका और प्रशासन की ओर से की गई साज सज्जा से उत्सवमय माहौल नजर आ रहा है और तस्वीरों में आप खास तौर पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पर्यटक लगातार मसूरी का रुख कर रहे हैं और ऐसे में बाजार और पर्यटन स्थल काफी खिल उठे हैं। लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। और आपको दिखाएंगे नए साल के जश्न की तैयारियां कैसी चल रही हैं। सीधा लिए चलेंगे आपको हल्द्वानी, जहां पर हमारे संवाददाता संजय प्रसाद हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से लगातार नए साल का आगमन होने वाला है और आज आखिरी दिन है, आखिरी शाम, जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल क्या कुछ तैयारियां? जी, अगर आपको नैनीताल के नए साल के देश से ही नहीं विदेश से भी पर्यटक यहाँ नए साल के जश्न मनाने आते हैं और इसके लिए जो नैनीताल है वो पूरी तरीके से तैयार दिख रहा है। शासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई हैं और प्रशासन की तरफ से भी। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस की तरफ से तमाम जो तैयारियां नए साल के जश्न को लेकर की जानी थी वो पूरी की जा चुकी है। और हमको बता दें कि ट्रैफिक एक और दो को 3 दिन जो पूर्णतया प्रतिबंधित किए गए हैं। बहरहाल जो आवश्यक एसेंशियल सर्विसेज हैं उन्हें रात के समय जो 10 बजे बाद की नो एंट्री होती है उसके बाद चलने की बात कही है। और साथ ही साथ जो बॉर्डर एरिया है उनमें सघन चेकिंग चल रही है। किसी भी वाहन को बिना चेकिंग के जिले में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और खासकर अगर नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ट्रैफिक की और दूसरी सुरक्षा की। तो दोनों ही भूमिकाओं में पुलिस ने अभी तक का जो है वो बेहतर काम किया है। ट्रैफिक जो चल रहा है अभी तक सुचारू है, फिलहाल अभी तक जाम की कोई खबर नहीं है क्योंकि पर्यटक लगातार जो है वो नैनीताल का रुख कर रहे हैं। हालांकि ठंड बहुत है, तराई और भावर के क्षेत्रों में घना कोहरा है, बावजूद इसके
पर्यटक काफी संख्या में नैनीताल आ रहे हैं, क्योंकि नैनीताल में अभी गुनगुनी धूप खिली हुई है, तो उसका आनंद लेने भी पर्यटक अभी नैनीताल आ रहे हैं। जी। तो अभी तक की जो स्थिति है वो फिलहाल ठीक बहुत है, सुखद है और पर्यटक लगातार ठीक है, नैनीताल में जा रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। देहरादून और हरिद्वार से भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करेंगे देहरादून का। अरुण, जिस तरीके से देहरादून राजधानी है और बड़ी संख्या में पर्यटक हमेशा देहरादून का रुख करते हैं, उत्तराखंड देवभूमि का रुख करते हैं, अब की बार कितनी तैयारी पुलिस प्रशासन की ओर से और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कितने नाके लगाए जा रहे हैं और सीसीटीवी द्वारा क्या कुछ निगरानी? लगता है संपर्क टूट गया है, सीधा रुख करेंगे हरिद्वार का। हर्ष सैनी का, जहां पर हरिद्वार हर की पौड़ी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं हर्ष, और लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, हम लगातार देख रहे हैं। आज साल का आखिरी दिन, कितनी भीड़ होने वाली है हर की पौड़ी और गंगा घाटों पर? बिल्कुल, हम आपको बता दें, साल का आज आखिरी दिन है और लोग पूरे जश्न के साथ नववर्ष का स्वागत करने वाले हैं। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रखा गया है। हर की पौड़ी पर कई राज्यों से यहाँ पर पर्यटक आते हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए कहीं ना कहीं हरिद्वार पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। और आज जो गंगा आरती होने वाली है वो भी भव्य और दिव्य होने वाली है, क्योंकि साल का आखिरी दिन है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर से हरिद्वार में पर्यटक आने वाले हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस लगातार यहाँ पर अलर्ट मोड पर आगे आ चुकी है। तमाम जो हरिद्वार के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर चेकिंग अभियान, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने कल भी अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, एसपी सिटी हो या एसपी देहात हो, उनके नेतृत्व में तमाम जो थाने के जो प्रभारी हैं उनके सभी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो रूट प्लान हरिद्वार का रहने वाला है, जो सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है, उसको लेकर भी गहन चिंतन और मनन किया है। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बनी हुई है और बड़ा पहरा अगली शाम को ही देर संध्या से ही जश्न की तैयारी नववर्ष की शुरू हो जाएगी। तो हरिद्वार पुलिस लगातार यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हरिद्वार के एसएसपी के निर्देश पर जितने भी यहाँ पर होटल्स हैं, हरिद्वार के क्लब्स हैं और जो तमाम जो चौक चौराहे हैं वहां पर बैरिकेडिंग के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही तमाम जो होटल आयोजक हैं, जो संचालन करते हैं इस कार्यक्रमों का, उनको भी स्पष्ट रूप से ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने पूरे तरीके से इस कार्यक्रम को जो भी होने वाला है आयोजक, इसको लेकर तमाम जो निर्देश है वो उनकी जितनी क्षमता है होटल्स की या क्लब्स की, उनकी क्षमता से अधिक वहां पर लोग ना आए, इसको लेकर भी हरिद्वार पुलिस ने निर्देश दिए हैं। साथ ही तमाम जो हर की पौड़ी है वो तमाम ऐसे स्थानों पर सार्वजनिक जो स्थान है कहीं ना कहीं वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी, लौटूंगी आपके पास। देहरादून से अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से देहरादून में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, रुक करते हैं, अब की बार कितनी तैयारियां और कितने प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं कि जो भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं, कॉन्सर्ट्स होने हैं, इवेंट्स होने हैं और आज आखिरी दिन है और नया साल कल है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां? जी दिशा, बिल्कुल देखिए, नववर्ष लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। और उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड एक जो है पर्यटन प्रदेश है। यहाँ पर जिस तरीके से लोग बड़ी संख्या में आते हैं और नववर्ष पर देश विदेश के कोने कोने से लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख करते हैं। और यहाँ पर जो है उत्तराखंड की जो हंसी वादियां हैं उनका लुत्फ उठाने के लिए और नववर्ष यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी संख्या में हर वर्ष लोग पहुंचते हैं। इस बार की भी बात की जाए तो इस बार भी शासन प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां जो है वो की गई है। नववर्ष को लेकर जो भी सैलानी यहाँ पर आएंगे, जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे, जो यात्री पहुंचेंगे, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए तमाम तैयारियां जो है वो शासन प्रशासन के द्वारा की गई है। देहरादून से लेकर मसूरी, औली, जोशीमठ, नैनीताल, हरिद्वार और चकराता बड़ी संख्या में लोग जो है वहाँ यहाँ पर पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में जो है लोग हर वर्ष नववर्ष जो है वो अपना सेलिब्रेट करते हैं। बड़ी ही धूमधाम से जो है नववर्ष मनाया जाता है। तो ऐसे में चाहे पुलिस प्रशासन हो, उसके द्वारा तमाम तैयारियां की गई है। लोगों को ठहरने से लेकर के उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने से लेकर के हो, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम तैयारियां की गई है। और जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी समस्या जो है बनती है और एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने, शासन प्रशासन के सामने ट्रैफिक की रहती है, क्योंकि जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो पार्किंग की समस्या जो है वो होती है। देहरादून में हो या मसूरी में हो या धनौल्टी में हो, तो ऐसे में उसको लेकर के भी काफी इंतजाम किए गए हैं। पार्किंग फुल होने पर
अलग से जो है पार्किंग बनाई गई है, जो एक तरीके से जो अलग से पार्किंग जो वहाँ पर बनाई दी जा रही है, ताकि सभी लोगों जो है किसी जो आम नागरिक है जो किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े और ट्रैफिक की कोई समस्या ना हो। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कल जो है पुलिस के अधिकारियों के साथ और समस्त अधिकारियों के साथ बैठक की, नववर्ष को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की, तमाम तैयारियों को जांचा परखा और उन्होंने सभी को दिशा निर्देश भी दिए कि जो भी यहाँ पर यात्री आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, वो उत्तराखंड की स्थिति है, उनका जो है ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए, किसी को भी परेशानी ना झेलनी पड़े। पुलिस प्रशासन से भी उन्होंने कहा है कि जो अनावश्यक रूप से चेकिंग जो करके किसी यात्री को परेशानी ना हो, इस तरीके से थोड़ा इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि जो कई बार जो इस तरीके से चुनाव होते भी हैं, वो तमाम जो चीजें होती भी हैं, कई बार लड़ाई झगड़े इस तरीके की चीजें भी होती है, तो उसमें विशेष तौर पर ध्यान रखने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। इसी के साथ ही अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा है। अस्पतालों में भी तमाम तैयारियां जो है वो अस्पताल प्रशासन की तरफ से की गई है। देहरादून के ब्रूक मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें भी तमाम तैयारियां की गई है। अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है, क्योंकि नंबर पर ज्यादा अधिकतर जो है एक्सीडेंट की घटनाएं इस तरीके की चीजें जो है निकलकर सामने आती हैं, तो इसको लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो की गई है। तो इस तरीके से नववर्ष के लिए उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार है और उत्तराखंड में आने वाला हर यात्री के लिए जो है तमाम तैयारियां की गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने ये अपील की है कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना उत्तराखंड में नहीं होगा। उत्तराखंड इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी अरुण, लौटूंगे आपके पास। हल्द्वानी से लगातार हमारे साथ संजय प्रसाद जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से अगर बात करें नैनीताल की, क्योंकि नैनीताल में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, ऐसे में दुकानदारों का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ होटल्स की व्यवस्था की गई है? क्योंकि हम देखते हैं कि होटल्स जो है वो नहीं मिल पाते हैं, गेस्ट हाउस नहीं मिल पाते हैं, यानी कि अब की बार उत्तराखंड में कुल मिलाकर पर्यटकों की बड़ी संख्या होने वाली है और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी मजबूत होने वाली है। नए वर्ष के जश्न की बात करें तो होटल व्यवसायी तो खुद ही है, क्योंकि उनके चेहरे खिले हुए हैं। एडवांस जो बुकिंग्स है वो भरपूर संख्या में एडवांस बुकिंग हुई है। तमाम जो देशी विदेशी पर्यटक हैं, उन्होंने पहले ही नए साल के जश्न के लिए बुकिंग कर ली है। और खासकर जो व्यापारी हैं नैनीताल शहर के या फिर हल्द्वानी या नैनीताल से लगते हुए जो क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है, वहां के व्यापारी भी कहीं ना कहीं खुश है, क्योंकि अगर टूरिस्ट इस क्षेत्र में आता है तो कहीं ना कहीं व्यापार में वृद्धि जरूर होती है। तो उसको लेकर व्यापारियों में भी एक अच्छा जोश देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो आने वाले टूरिस्ट हैं, इस बार एक विशेष बात नैनीताल में हुई है कि टूरिस्ट नैनीताल आने में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि खासकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से ट्रैफिक प्लान और तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई और साथ में दर्शाई भी गई, तो उसको लेकर पर्यटक बिल्कुल निश्चिंत होकर नैनीताल में प्रवेश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पर्यटकों के भी चेहरे खिले हुए हैं नैनीताल में नए साल के जश्न को लेकर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक की बात पहुंचाने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी की कि आखिर नए साल का आगमन के लिए लोग कितने एक्साइटेड हैं और साथ ही साल के आखिरी दिन लोगों में कितना उत्साह है। 2026 का आगाज है और मैं लोकल के साथ साथ पर्यटकों से भी यही कहना चाहूँगी कि मसूरी पूरी तरीके से नए साल के स्वागत करने के लिए तैयार है। हाँ, थोड़ा ट्रैफिक का यहाँ पे इशू रहता है, लेकिन मेरी पुलिस प्रशासन से भी बात हुई है। जिस तरीके से कार्निवल में ट्रैफिक के इशू को मेंटेन किया जा रहा है, उसी तरीके से न्यू ईयर में भी ट्रैफिक वाला इशू मेंटेन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन से मेरी इस बारे में डिटेल से बात हो गई है। पालिका प्रशासन भी पूरी तरीके से न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए तैयार है और मैं कहना चाहूँगी टूरिस्ट से कि आप आइए, आपको किसी भी तरीके की असुविधा का सामना यहाँ पे नहीं करना। देखिए, सर्वप्रथम आपके माध्यम से समस्त मसूरी वासियों को, उत्तराखंड वासियों को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही साथ जो ऐसा आपने कहा कि मसूरी के लगभग सभी व्यापारी, सभी दुकानदार, सभी होटेलियर, अन्य जितने भी लोग जो पर्यटन पर निर्भर हैं, सभी लोग मसूरी में बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हैं। उनके अंदर अति उत्साह है। मसूरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और पूरे मसूरी के व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानों को सजा चुके हैं और सभी के अंदर अत्यधिक उत्साह है पर्यटकों का स्वागत करने के लिए। थोड़ा सा ये देखना होगा कि
जैसे देखिए कि क्योंकि हम टूरिस्टों का वेलकम भी करेंगे, लेकिन साथ साथ एक थोड़ा चुनौतीपूर्ण चीज़ें भी रहेंगी जिसका हमें समय पे देखना पड़ेगा, जिसके लिए प्रशासन को हमारे द्वारा बता दिया गया है। जैसे मुख्यतः ट्रैफिक जैम की एक स्थिति बनी रहती है, क्योंकि अत्यधिक जब टूरिस्ट आता है तो कहीं ना कहीं देखिए जाम भी हो जाता है, जिसके लिए ट्रेडर्स की तरफ से प्रशासन के साथ लगातार वार्ता करी जा रही है ताकि हमारा आने वाला पर्यटक भी यहाँ परेशान ना हो और यहाँ से एक अच्छी यादें लेके जाए, मेमोरीज लेके जाए और अपना नव वर्ष अच्छे से शुरू करे। साथ ही साथ दुकानदार भी उनका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। होटलियर सब तैयार हैं पर्यटक का स्वागत करने के लिए। हम चाहते हैं पर्यटक बड़ी मात्रा में आए, मसूरी की वादियों को एंजॉय करें। चटक धूप चल रही है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। मॉर्निंग सनराइज़, शाम की सनसेट और विंटर लाइन जो दिखती है यहाँ से, बहुत ही सुंदर नज़ारा आजकल बना हुआ है। जो 2 दिन अभी गए हैं 26-27 फ्राइडे सैटरडे, बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटक शहर में आए। लगभग ऑक्यूपेंसी 80% थी। उस 80% की ऑक्यूपेंसी में काफ़ी अच्छे से ट्रैफिक को मैनेज किया गया प्रशासन द्वारा। बड़ी मात्रा में पुलिस पर्सनल्स पोस्ट किए गए हैं एसएसपी महोदय द्वारा मसूरी में। कहीं कहीं थोड़ी समस्या रही तो दैट इज़ स्लो मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, बट हम कहें ट्रैफिक जैम लग रहा है नहीं। और चलिए सीधा लिए चलेंगे आपको अयोध्या, जहां पर दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें, और मंदिर सजा हुआ है, रामलला विराजमान है, प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है आज, और ऐसे मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार रुक कर रहे हैं राम मंदिर का। रामलला के दर्शन के लिए आतुर हैं लोग, और ऐसे में पुलिस और प्रशासन द्वारा भी सख्ती से इंतजाम किए गए हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि को कितना सजाया गया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले जो वर्षगांठ मनाई गई थी जब रामलला को विराजमान किया गया था, को कितना भव्य सुंदर ये दृश्य था। जो रामलला के मंदिर के वरिष्ठ जब अधिकारी यहां पर मौजूद रहे थे तो इसको सजाया गया था, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे थे। और ऐसे में आज दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार रुक कर रहे हैं। फूलों से मंदिर को सजा दिया गया है और अब इंतजार है रामलला की आरती का, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनकी आरती करते हुए नजर आएंगे। आज दूसरी वर्षगांठ के मौके पर लोगों के लिए वीआईपी दर्शन भी बंद कर दिए गए हैं। वीआईपी मूवमेंट को हालांकि अभी कुछ दिनों तक ब्रेक लगाई गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार रुक कर रहे हैं। आज साल का आखिरी दिन और कल नए साल में जब प्रवेश करेंगे लोग, तो ऐसे में लगातार बढ़ रही है। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।